मनोरमा जी से सवाल मेरा ये है कि अगर मुख्यमंत्री की सरकार जान हथेली पर रखकर काम कर रही थी तो जनता ने नेताओं को वापस क्यों लौटाया? चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो आपदा मंत्री हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, इन सब लोगों को गो बैक वापस जाओ के नारे क्यों सुनने पड़े? अगर आपको पूरी सरकार जान हथेली पर रख के काम करती दिखाई देती है तो जनता को ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता? हम ये स्वाभाविक था अमिताभ जी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा वो गो बैक की आवाज जरूर करेगा, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर वहाँ नेतागण पहुंच रहे हैं तो उनके सहायता के लिए पहुंच रहे थे। हाँ। वहाँ जाने के बाद वो अगर यहाँ मैं आपकी सरकार के एक ऐसे मंत्री को जानता हूँ जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को डिजास्टर टूरिज्म कराने के लिए राहत सामग्री के जो पैकेट्स हैं वो अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतार दिए। मैं ऐसे मंत्री के नाम भी बता सकता हूँ और ऐसे मंत्री का फुटेज भी दिखा सकता हूँ। देखिए साहब, राहत सामग्री नहीं साहब, देखिए मंत्रियों की, मैं मुख्यमंत्री जी की या अन्य लोगों की यही कहूंगी कि ये लोग जो भी गए हैं वहाँ, उन्होंने ये नहीं किया कि अपने रिश्तेदारों को घुमाने ले गए या खुद घूमने के लिए गए हैं। हाँ। जिन मंत्री जी के लिए आप कहना चाहते हैं वो आप नाम ना लें तो भी पेपरों ने उछाला है, मीडिया ने उछाला है, लेकिन उनकी मंशा बिल्कुल ये नहीं थी कि वहाँ जाकर के वो अपने रिश्तेदारों को घुमाए। मंशा क्या है? मंशा तो आपके टीवी से नजर आती है ना, क्षेत्र का जायजा ले सके, क्योंकि क्षेत्र के विधायक। मैडम जी, मैं किसी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करूं, उसे गाली दूं और बोलूं नहीं भैया मैं दिल से आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, तो कौन मानेगा भाई ऐसा? आपके जो एक्शंस हैं वो आपके दिल की मंशा और आपके इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं कि नहीं करते? देखिए साहब, मैं तो सीधी एक बात कहना चाहूंगी कि इस राहत कार्य में इस वक्त इस आपदा में ये जो प्राकृतिक आपदा हुई है इसमें कहीं कोई कमी सरकार ने नहीं मैडम जी, राज्य सरकार ने छोड़ी, न केंद्र सरकार ने छोड़ी। अब ये दूसरी बात है कि अगर मैं विपक्ष में होती, देखिए अगर मैं अगर मैं विपक्ष में होती तो मेरे पास बहुत सारे मुद्दे रहते इस विषय में कहने को, क्योंकि मैं ऑफेंसिव नहीं, मनोरमा जी, मैं डिफेंसिव उससे डिफेंसिव नहीं होइए, आप ऑफेंसिव होइए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं राज्य सरकार का एक हिस्सा हूँ, मैं कांग्रेस की, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा हूँ ना, तो दिन को रात बताइए। एक मिनट भाई जी। मनोरमा जी, मैं अपने पीसीआर के लोगों से कहूंगा कि बिग बुलेटिन की परंपरा को तोड़कर एक फुटेज दिखाएं जिसमें उत्तराखंड में राहत सामग्री सुअर खा रहे हैं। हाँ। अगर सब इतनी कुशलता से हो रहा है तो उत्तराखंड में जो राहत सामग्री गई, देश भर के लोगों ने प्रेम से भेजी, अपने आंसुओं में भिगोकर भेजी जो सामग्री, वो सामग्री सुअर खा रहे हैं। अमिताभ जी मेरा जो उत्तराखंड की स्थिति है, अमिताभ जी, जो ये उत्तराखंड की स्थिति है, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि एक बार आप भी जरा सर्वे कर लीजिए कि यहाँ जगह जगह पर सड़कें किस कदर टूटी हुई है। हम लोग मैंने खुद 1,500 के पैकेट बना करके पूड़ी और सब्जियों के भेजे, मगर वो स्थान जहाँ मैं भेजना चाहती थी नहीं पहुँच पाए हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार केवल ये नहीं है, तो सुअर खाएंगे क्या है, और इतनी भीषण आपदा आएगी ये तो सरकार को भी नहीं पता था। तो सुअर खाएंगे क्या? आपदा भीषण आ गई, पता नहीं था आपने अमिताभ जी बहुत। तो क्या सुअर खाएंगे? पीड़ा अतुल जी अभी चला है। नहीं, सुअर खाएंगे। बात यह है अगर पैकेट फेंके गए हैं और वो पैकेट फेंके नहीं गए भी होते हैं, हर जानवर और पालने के लिए हर पैकेट फेंके नहीं गए। मनोरमा जी, ये तो रखा हुआ टीवी पर देखिए, रखा हुआ अनाज खा रहे हैं, पैकेट फेंके नहीं गए। देखिए, कहना चाहती हूँ अमिताभ जी, इस पे देखिए ये क्या हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने पैकेट भेजे। क्या हो रहा है? अरे मनोरमा जी, मुझे गुजरात नहीं जाना। नहीं, में बंद करके रखे। नहीं, मुझे गुजरात नहीं जाना। पैकेट ऐसा गुजरात की बात भी नहीं करूंगा। मैं गुजरात और महाराष्ट्र की बात नहीं करती,
नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। केवल राज्य सरकार की बात करूंगी। मनोरमा जी एक बार रुकिए, पूरे प्रयास किए हैं मनोरमा जी और धैर्य रखिए, धैर्य आज रखिए, तक प्रयास कर रही है। धैर्य रखिए, बस अब इसको भैया हो गया जी जी। अब मुझे बताइए अमिताभ जी, ये गंभीरता है। हमारे साथ ये आ रही है कि यहाँ लाइट नहीं आ रही और मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। मनोरमा जी सीडी में भिजवा दूंगा आपको जी, मैं वर्णन कर दूं, गलत हो तो मुझको टोकिएगा। अनाज की बोरियां जहां रखी हैं वहां सुअर खा रहे हैं अनाज, उसमें से फाड़ फाड़ कर। जी, ये स्थिति, पैकेट फेंके नहीं गए, वह दृश्य दिखा रहा हूं। ये हम सबको पीड़ा है, ये दृश्य मेरी आंख में आंसू लाता है। अच्छा साहब, जिन अगर गाँव में आप देखेंगे लोग राहत के लिए तरस रहे हैं। लोग मैं ये कहती हूँ जो जनप्रतिनिधि ये देख रहे हैं कि क्षेत्र में दूरस्थ गाँव है आशा जी, चौमासी कालीमठ क्षेत्र, आज भी लोग राहत के लिए तरस रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि ये देख रहे हैं कि सुअर खा रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों ने क्या कदम उठाए उन्हें बचा करके लोगों तक पहुँचाने के लिए? सड़ ली है कमरों क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती थी? मनोरमा जी आपकी देहरादून की है तस्वीरें, ये चमोली की तस्वीरें हैं। इसका मतलब वो उस स्थान पर थे। कैसी बातें कर रही हैं मैडम, क्या सरकारीकरण वाली प्रक्रिया बता रही हैं आप? जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? चमोली, मैं बताने लग जाऊंगा ना कि कौन जनप्रतिनिधि हेलीकॉप्टर में बैठ के इस आपदा के वक्त में स्कॉच पी रहा है। जी, मैं नाम बताऊंगा ना तो सरकार का चेहरा खराब हो जाएगा। क्या बात करती हैं आप? जी जी। गुरु जी ये दृश्य देखे आपने, क्या स्थिति है? देखिए साहब, हेलीकॉप्टर पे उड़ना सरकार की मजबूरी थी, शौक नहीं था, मजबूरी यही तो मैं कह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठकर किस नेता ने कहां पर स्कॉच पिया? आप बताइए। राहत सामग्री नीचे उतार के स्कॉच की बोतल से माइक रखा हेलीकॉप्टर में, तो कैसे मैं बताऊंगा तो चेहरा लॉस हो जाएगा। मेरे ख्याल कृष्णागिरी जी कुछ कहना चाहते जी कृष्णागिरी जी बोलिए। मनोरमा जी, उत्तराखंड में राम राज्य नहीं दिया बहुगुणा जी ने, ना आपने ना कांग्रेस पार्टी ने। अमिताभ जी इस विषय को, जी कृष्णागिरी जी बोलिए। मैं इसी जी 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 ऐसा जी, अमिताभ जी, मैं आपको बोलिए गुरु जी बोलिए। आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज के वर्ग हैं, जो भी पूरी दुनिया ने इस आपदा के लिए तन मन धन और अनाज से बहुत पूर्ण रूप से सहयोग दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो सामान आने के बाद व्यवस्थित बंटवारा नहीं हो पाया, जो जगह जगह सामान बिखर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसका हमें बहुत पीड़ा है। क्योंकि हमने भी अपने अखाड़े द्वारा, संत समाज द्वारा बहुत राशन दिया गया, हमें डीएम साहब ने ये कह दिया गया गुरु जी से क्या बताइए जो कि सामान क्या इन हालातों में पूजा हो सकती है? अभी 3 दिन पहले मैंने पता लगवाया, जो चावल की 100 कुंटल जी नहीं, इन हालातों में पूजा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ व्यवस्था बनी नहीं पाया। वहाँ पे जब व्यवस्था बनाएंगे, सरकार चाहेगी, हमने तो कहा था संत समाज भी चलेगी, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। भगवान आशुतोष की पूजा के लिए अगर सीएम साहब या जो भी है, इनको संत समाज अखाड़ा परिषद सारा तैयार है। हाँ। चल करके पूजा व्यवस्थित जो हमारे शास्त्रोक्त विधि से। हाँ। सबसे पहले आपको मैं अमिताभ जी एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। जब तक उस परिसर में नारायण बलि सबों का आखिरी संस्कार नहीं किया जाएगा, तब तक वहाँ पूजा नहीं हो सकता है। परंतु भगवान शंकर कभी अशुद्ध नहीं होते। एक आपको मैं श्लोक सुना देता हूँ। चिता भस्मा लेपा श्रीगप निगरोटी परिकरा। भगवान शंकर भस्म, कई प्रकार के भस्म होते हैं, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। एक भस्म होता है जो चिता की होती है, एक हम औषधियों से बनाया जाता है, एक भस्म नाना प्रकार के होते हैं। परंतु भगवान में कोई दोष नहीं है, भगवान के गर्भगृह में कोई दोष, लेकिन उस परिसर में जब तक ठीक है शास्त्रोक्त विधि से उस परिसर को नारायण बलि द्वारा सबका अंतिम संस्कार नहीं, हमारे सनातन धर्म में दाह संस्कार का महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, दाह संस्कार गुरु जी नहीं होता, वो पूर्ण रूप से कभी मोक्ष। गुरु जी थोड़ा मजबूरी है, टीवी के लिए जरूरी है, ब्रेक हम लेते रहे। बता दो आदिदेव आशा आदि फाइनल कमेंट किया, वहां पर क्या होना चाहिए 30 सेकंड में बताइए। जी 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 देखिए अमिताभ जी, अभी मुख्यमंत्री जी केदारनाथ में गए और वहां पे जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि शास्त्रों के हिसाब से वहां पे पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सीधे गर्भगृह में जाकर वहां दिया जला दिया, जबकि दिया जलाने का अधिकार केवल वहां के मुख्य पुजारी जी को होता है। हाँ। और वहां जलाभिषेक उन्होंने कर दिया।
तो ये कैसे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। और तमाम मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी वहाँ पूजा नहीं हो सकती, 2 साल तक पूजा नहीं हो सकती है, केदारनाथ के में कोई जा नहीं सकता है। हाँ। और इस तरह से उन्होंने वहाँ पर जो किया है, मैं समझती हूँ वो वहाँ की परंपराओं के खिलाफ था। और मुख्यमंत्री जी चाहते तो सावन के पहले सोमवार से वहाँ पे जला। जी अमिताभ जी, मुझे लगता है 12वीं शताब्दी से तो यह मंदिर विधिवत अस्तित्व में आ गया था सुचारू व्यवस्था के साथ। मंदिर तो और भी प्राचीन है। यह पहला अवसर है 12वीं शताब्दी से आज तक, यह पहला अवसर है कि जब पट खुले हो और भगवान शंकर का पूजन नहीं हो रहा हो, और वो भी श्रावण में। ये देश आस्था पर टिका है, आस्था पर टिका है। इस देश के प्राण बसते हैं आस्था में, आस्था में। राहत कार्य भी चलता, लेकिन उस मंदिर परिसर की भी सुध ली जाती। ये देखा जाना चाहिए था कि श्रावण मास आ रहा है, कम से कम वहां न्यूनतम सुविधाएं हो जाती, ताकि 4 पुजारी बैठकर भगवान शंकर का अभिषेक कर पाते, वहां एक दीपक जल पाता। ये जरूरी था। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। केदारनाथ केवल उत्तराखंड तक सीमित विभूति नहीं है, दुनिया भर में उसके भक्त हैं। मुझे लगता है यह जिम्मेदारी भी शासन और प्रशासन की थी। ये जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए थी। वहां साफ सफाई होती, वैदिक रीति से होती। और मैं तो कहूंगा, स्वरूपानंद जी ने भी कहा था कि हम लोग भी जाने को तैयार है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा जाने को तैयार है। कृष्णागिरी जी कह रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है सरकारों को और बाबुओं को आगे रहने की बजाय संतों को आगे रहना चाहिए। ठीक है, ये संत तय करेंगे प्रक्रिया क्या होगी, ये संत बताएंगे पूजन की विधि क्या होगी। इसमें मुझे लगता है शासन का हस्तक्षेप की बजाय संतों को सौंपना चाहिए था नेतृत्व, और संत ये कार सेवा करते। अकाल तख्त का पुनर्निर्माण मैंने देखा है, सेना ने और सरकार ने नहीं किया था, सिख धर्म के रिलीजियस गुरुओं ने किया था कार सेवा करके। क्या दृश्य होता पूरी दुनिया में जब कृष्णागिरी जी अपने सिर पर तसला रख के मलबा हटा रहे होते बाबा केदारनाथ के धाम में। क्या दृश्य होता, एक संदेश जाता, समूचे हिंदू समाज के लिए एक गौरव का क्षण होता। वह हम उससे चूके हैं। ये सरकारी सफाई कर्मचारियों का विषय नहीं था केदारनाथ, ठीक है, ये हम सबकी कार सेवा का विषय था। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि जल्दी हालात सुधरेंगे। सरकारी तौर पर नहीं, हकीकत में जमीनी तौर पर राहत और बचाव कार्य जमीनी तौर पर लोगों को राहत पहुंचाएगा। सरकारी तौर पर नहीं, सरकारी फाइलों में नहीं, सत्ताधारी दल के नेताओं के बयानों पर और विरोधियों के बयानों पर मुझे ज्यादा भरोसा नहीं। मुझे भरोसा तब होगा जब हम हमारे संवाददाता क्षेत्र में जाते हैं और आम जनता का दर्द हम कम होते देखते हैं। तब हमें लगता है कि हां, सरकार और मशीनरी ठीक काम कर रही है, जो अभी करती हुई नजर नहीं आ रही। उम्मीद करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी, सरकार में सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को सद्बुद्धि आएगी और जल्द से जल्द केदारनाथ में पूजन होगा, दोबारा से राज अपनी पटरी पर दौड़ेगा। ये हमारी मंगल कामना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Supernova by Supertech. Asli क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello, hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या?
JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो।